कि कैसे भगवान जो है ये सब अ, सबके सामने सबको दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जैसे मैं ब्राह्मणों का आदर सत्कार करूँगा, वैसे ही सब लोग करेंगे, इसलिए भगवान ये करते हैं। तो जीतू मित्र प्रभु से मैंने एक स्टोरी सुनी थी छोटी-सी। एक बार भगवान जो है ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब द्वारका से चले गए और रास्ते में कौन मुनि थे? उतांग मुनि का आश्रम आया था और वो उनसे मिले, और जैसे ही वो पढ़ रहे थे एक बुक से, मुझे याद नहीं प्रभु जी किस बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे जितना याद है वो स्टोरी वो मैं कहने का प्रयास करूंगी। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि उतांग मुनि का आश्रम आता है। हाँ, मुझे याद आया, महाभारत के पर्व का स्टोरी में ये लिखा हुआ है। जब भगवान कृष्ण अध्याय 53 में, महाभारत पर्व का अध्याय 53 में ये लिखा हुआ है कि भगवान जब द्वारका में जा रहे थे तो उतांग मुनि का आश्रम आया और वहां पर भगवान रुके। और जब भगवान वहां पर रुके तो उतांग मुनि से मेल मिलाप हुआ और भगवान को उनसे पूछा कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं जानता हूँ कि तुम जो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कौरव और पांडव है वो दोनों भाइयों में सामंजस्य हो गया होगा और वो दोनों सुखपूर्वक राज्य करते होंगे। मुझे बड़ी आशा है कि तुमने ऐसा ही कर दिया होगा, क्योंकि तुम बहुत चतुर हो, तुम ये सब करने में सामर्थ हो, तुम ये सब करके ही आए होगे, अभी वो सब खुशहाली से रह रहे होगे ना, ऐसे करके वो उनसे पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते नहीं, मैं तो वहां पर मैं वहां पर गया था, संधि दूत बन के गया था और मैंने उन्हें बहुत से समझाया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। मेरे अलावा विदुर, भीष्म, कृपाचार्य, इन्होंने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और धृतराष्ट्र के सारे पौत्र और उनके सारे संबंधी है वो मारे गए। यहाँ तक कि पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए, सिर्फ 5 पांडव है वो बचे हुए हैं। और ऐसे कहते, जब भगवान ने ऐसे किया तो कहा तो जो मुनीर है वो बहुत गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई, वो एकदम भड़क गए। ये क्या तुमने, ये कैसे किया? मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप तो भगवान है, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ भगवान और वो ब्राह्मण मुनि थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम जो ये साधना कर रहे हो इसके लिए तुमने कितना प्रयास किया, और जो भी अभी तुम जो तपस्या के, कोई भी है जो पुरुष तो अपनी थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता, और तुम वही कर रहे हो। और मैं जानता हूँ कि किस तरह तुमने अपने गुरुजनों की सेवा की और बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करके और घोर तप करके अपना ये जो तेज बढ़ाया है वो ऐसे ही निरंतर मत जाने दो। तब भगवान ने समझाया। तो भगवान जो है यहाँ पर ये नहीं कि ब्राह्मण अगर कुछ गलत कर रहा है तो भी भगवान नहीं आप तो ब्राह्मण है, मैं ऐसे कैसे आपको बोल रहा, नहीं, तब भगवान उन्हें दंड अवश्य देते हैं। और जब उनका लेकिन काल और क्या बोलते हैं समय स्थिति इसके ऊपर रहता है, और